ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग को लेकर पश्चिम एशिया में जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक और जहां ईरान किसी भी कीमत पर सीज फायर के लिए तैनात नहीं है, तो वहीं अगर बात करें दूसरी ओर अमेरिका की, तो यूएस ने भी मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति और मजबूत कर दी है, इसको और बढ़ा दिया है। अमेरिका पूरे उस माइंडसेट के साथ काम कर रहा है कि वो ईरान को पटखनी देगा। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि यूएसएस त्रिपोली पर सवार लगभग 3,500 मरीन और नौसैनिक शनिवार को सेंटकॉम क्षेत्र में पहुंच गए हैं और ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खर्ग द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सैन्य हमले की तैयारी तो नहीं कर रहा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि पेंटागन ईरान में कई हफ्तों तक चलने वाले अभियानों की तैयारी कर रहा है। यानी इसमें खर्ग द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर हमला होने की संभावना है, यानी हमले हो सकते हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल अभी तक किसी भी तैनाती को मंजूरी नहीं दी है। हालांकि जानकारी यह भी दी गई है, अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि कोई भी जमीनी अभियान पूर्ण पैमाने पर आक्रमण नहीं होगा, बल्कि इसमें विशेष अभियान बलों और इसके साथ ही पारंपरिक पैदल सेना के सैनिकों की ओर से छापे शामिल होंगे। हालांकि इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बीते दिन बयान दिया था और कहा था कि अमेरिका जमीनी सैनिकों के बिना अपने सभी मकसदों को प्राप्त कर सकता है। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने कुछ बातें जोड़ी। उन्होंने कहा कि योजना काफी आगे बढ़ चुकी है और ये अंतिम समय की योजना नहीं है। ये बात थी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की। इसके बाद अगर हम देखें तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में यह बताया गया कि यूएसएस त्रिपोली पर सवार अमेरिकी नौसैनिक और इसके साथ ही मरीन 27 मार्च को अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में अब आ चुके हैं, उनकी एंट्री हो चुकी है, पहुंच गए हैं और ये अतिरिक्त बल क्षेत्र में पहले से तैनात करीब 50,000 अमेरिकी सैनिकों को और मजबूती प्रदान करेंगे। ये यूएसएस त्रिपोली हमलावर जहाज परिवहन, स्ट्राइक फाइटर विमानों, उभयचर हमले और इसके साथ ही सामरिक संपत्तियों के साथ मरीन सैनिकों को ले जाने में भी कैपेबल होंगे। तो आपको बता दें, जिस तरीके से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो जंग छिड़ी है, इसको लेकर पूरे मध्य पूर्व में जो तनाव है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ ईरान अमेरिका को बैकफुट पे लाने के लिए कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्लियर कर दिया है कि वो ईरान को घुटनों पर लाएंगे। अब ऐसे में इस बीच खबर निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा कि यूएसएस त्रिपोली अब सेंटकॉम में एंटर जो है वहां पे और कर चुका है। इसके साथ ही अमेरिकी जो सैनिक है, जो नौसैनिक है, उनमें और उनके बलों में इजाफा किया गया, यानी कि सेना को मजबूती प्रदान की गई है। तो कहीं ना कहीं सवाल यह है कि क्या खर्ग द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका हमला तो नहीं करने वाला? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।